Welcome children. Today we read chapter 13, class 6, fun with magnets. तो बेटा हम इस लेसन में मैग्नेट आपको पता है ना क्या होता है। तो इसमें हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। चुंबक जो होती है उसके बारे में हम इसमें रीड करेंगे। Paheli and Bujo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. अब पहेली और बूझो जो हैं वेस्ट मटेरियल देख रहे हैं उसको, ठीक है। तो वहाँ पर वो देख रहे हैं कि बहुत सारा मतलब कि कूड़े के पूरे ढेर लगे हुए हैं। समथिंग एक्साइटिंग वाज हैपनिंग, और वहाँ पर फिर उनको कुछ ऐसा एक्साइटिंग भी लगता है। अ क्रेन वाज मूविंग टुवर्ड्स द हीप ऑफ जंक। वो देखते हैं कि ना मतलब कि क्रेन है और वो जो कूड़े का ढेर लगा हुआ है ना, तो वो वहाँ पर जा रही है। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोवर्ड अ ब्लॉक। तो अब जो क्रेन है उसका जो क्रेन उठाने वाला होता है ना, उसको वो लॉन्ग हैंड का नाम दे रहा है, ठीक है। तो वो हीप पूरा उसमें कूड़े के अंदर से अंदर भेज रहा है उसको। तो इट देन बिगैन टू मूव, और फिर वो मूव करना बिगिन करता है। गेस व्हाट, गेस करो क्या चीज उठा रहा है। मैनी पीसीज ऑफ आयरन जंक वर स्टिकिंग टू द ब्लॉक एज इट मूव्ड अवे। हम क्या देखते हैं उसमें कि जैसे ही वो ऊपर को आता है तो उसमें वो उसको देखता है कि उसके साथ कुछ आयरन का जंक जो है ना, वो उसके साथ स्टिक होकर आ रहा है। एज इट मूव्ड अवे, जब जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो उसमें वो आयरन, अब छोटे छोटे आयरन के टुकड़े होंगे कूड़े में, देखो आप भी डाल देते हो, तो उसके अंदर वो आयरन है तो वो उसके साथ लगकर ऊपर जा रहा है। तो वो कैसे जा रहा है आप बता ही सकते हो, बिकॉज ऑफ मैग्नेट, क्योंकि उसके आगे मैग्नेट लगा हुआ है। तो दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट्स एंड न्यू immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard. अब उनको लगा, अब उनको ये पता चला, उनको बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी ये बुक में कि वो चीज़ क्या है, मैग्नेट्स है। मैग्नेट लगी हुई है उसके साथ, और वो क्रेन के आगे जो है उसको, वो जब कूड़े में हीप में कूड़े के ढेर, हीप मीन्स कूड़े का जो ढेर है उसमें जाती है, तो उससे जो उसके अंदर कुछ भी आयरन की थिंग्स हैं वो उसके साथ चिपक के आ जाती हैं। यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव इवन एंजॉयड प्लेइंग विद देम। आपने मैग्नेट देखा भी होगा, देखा है ना मैग्नेट, चुंबक, तो आप उसके साथ खेलते भी हो। हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन अटैच्ड टू आयरन सरफेसेस लाइक अलमीराज और द डोर्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर्स। आपने अलमीराज भी देखी होंगी, आपके घर में अलमीराज हैं, है ना। रेफ्रिजरेटर्स भी हैं, रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज। तो उसमें भी आप देखो वो जब टच होता है तो वहाँ पर भी मैग्नेट होती है। इवन आपके आजकल ज्योमेट्री बॉक्सेस भी आते हैं, पेंसिल बॉक्स आते हैं, उसमें भी आयरन होता है। तो वो एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, तो वो आपस में चिपक जाती है। तो इन सम पिन होल्डर्स ऑल्सो, आपने ऑफिस में देखा हो पिन होल्डर होता है, उसके बीच में एक स्टिक सी लगी होती है, दैट इज आयरन, दैट इज मेड अप ऑफ आयरन, एंड उसके अंदर मैग्नेट भी होता है। तो वो उसी इसीलिए उससे जो है वो पिंस चिपक जाती हैं, एंड द पिंस सीम टू बी स्टिकिंग टू द holder. In some pencil boxes, the lid fits tightly when we close it even without a locking arrangement. तो क्या होता है इसके अंदर, अब आप पेंसिल बॉक्स का भी मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दे दिया है, जब आप उसको बंद करते हो तो वो दूर से ही उसको कैच कर लेता है। तो सच स्टिकर्स, पिन होल्डर्स एंड पेंसिल बॉक्सेस हैव मैग्नेट्स फिटेड इनसाइड। तो आप फ्रिज पे भी कोई बार स्टिकर्स चिपकाते हो कुछ, तो उसके पीछे भी मैग्नेट होती है। तो इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ दीज आइटम, ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट्स हिडन इन दीज। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ है तो आप उसके अंदर से उसको मैग्नेट को ढूंढने की कोशिश करोगे।
हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, अब मैग्नेट बनी कैसे है? तो इट इज सैड दैट देयर वाज अ शेपर्ड नेम मैग्निस। शेपर्ड मीन्स जो बकरियां, भेड़ बकरियां चराने वाला होता है। तो वो एक लड़का था जिसका नाम था मैग्निस, हु लिव्ड इन एंशियंट ग्रीक। कहाँ रहता था वो? ग्रीक का रहने वाला था। अंडरलाइन दिस, इट्स important. He used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountains for grazing. और वो क्या करता था? हर्ड मीन्स झुंड। तो वो भेड़ बकरियों का जो झुंड है उनको चराने के लिए लेकर जाता था। He would take a stick with him to control his herd. वो अब उसको झुंड को काबू में तो रखना है ना, तो उसके लिए वो हाथ में एक स्टिक लेकर चलता था। The stick had a small piece of iron attached at one end. और उसके जो स्टिक थी उसके एक एंड पे, जो आगे वाला एंड था, वहाँ पर उसने एक छोटा सा आयरन का पीस लगा रखा था। One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock. तो एक दिन वो बहुत सरप्राइज होता है। क्यों सरप्राइज होता है? कि एक रॉक से उसकी वो छड़ी टकराती है तो वो उसको पुल नहीं कर पाता है, वो उसके साथ चिपक जाती है। लुक एट दिस पिक्चर, ये देखो इस पिक्चर में ये शेपर्ड बॉय है और इसकी देखो इसके आगे आयरन लगा हुआ है। वो स्टॉक से, रॉक से जब उसने उसकी वो टच हो रही है तो वो जब उसको पुल कर रहा है तो उसको थोड़ा सा इसमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वाज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रॉक। उसे ऐसे लग रहा था कि रॉक जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इट अट्रैक्टेड द रॉक वाज अ नेचुरल मैग्नेट। तो हमारी सबसे पहली जो मैग्नेट थी, नेचुरल मैग्नेट थी, वो इसी ने बताया हमें, क्योंकि इट अटैक द आयरन टिप ऑफ द शेपर्ड स्टिक। क्योंकि इसने उसकी जो छड़ी थी उसके आगे जो आयरन लगा हुआ था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इट इज़ सैड दैट दिस इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। तो इसीलिए कहा जाता है कि नेचुरल मैग्नेट किस तरह से डिस्कवर हुआ। सच रॉक्स वर गिवन द सेम नेम मैग्नेटाइट, और इन रॉक्स का नाम भी दिया हुआ है। यू विल रीड दिस इन सोशल स्टडीज। मैग्नेटाइट, इस रॉक का नाम भी उन्होंने मैग्नेटाइट दिया है। परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेपर्ड, मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। तो मैग्नेटाइट के अंदर क्या है? आयरन है। Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia. Underline this also कि सबसे पहले मैग्नेट की डिस्कवरी कहाँ पर हुई? मैग्नीशिया में। The substances having the property of attracting iron are known as magnets. तो अब मैग्नेट हम किसको बोलते हैं? जो कि आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट आर कॉल्ड मैग्नेट्स। In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ रॉक्स इस टाइप की हैं जो कि मैग्नेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। इट मीन्स कि उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसके अंदर। They also found that some pieces of these rocks have some special properties. उन्होंने ये भी पाया कि इनके अंदर, इन रॉक्स के अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। That's why they are attracting the iron towards itself. So they name these naturally occurring material magnets. तो इनको हमने क्या नाम दिया? जो नेचुरल मैग्नेट है, that are called natural occurring materials magnet. Later on, the process of making magnets from pieces of iron was discovered. इसके बाद क्या हुआ कि आयरन के पीसेस से मैग्नेट्स को बनाया गया। These are known as artificial magnets. जिन मैग्नेट्स से आप खेलते हो ना, that are artificial magnets. Nowadays, artificial magnets are prepared in different shapes. Look at these shapes. डिफरेंट शेप्स में बनने लगी हैं आजकल आयरन जो मैग्नेट्स हैं आपकी। आप देखो सिलेंड्रिकल है ना, ये आपकी
बार मैग्नेट, दिस इज़ द बार मैग्नेट है, ये हॉर्स शू मैग्नेट है, एंड दिस इज सिलेंड्रिकल मैग्नेट, एंड दिस इज द बॉल एंडेड मैग्नेट. तो look at these picture, these are the different shapes of the magnets. Now do this activity. आपको इसमें क्या करना है, ये एक छोटी सी बड़ी बहुत ही वेरी सिंपल एक्टिविटी. टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप. आप एक प्लास्टिक का या पेपर का एक हमने जिस कप ले लेना है, ऐसे इस टाइप से. फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लैम्प एज शोन. हम उसको ऐसे स्टैंड पे लगा देंगे. प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप. और इस कप के अंदर हमने एक मैग्नेट रख दिया, ठीक है. एंड कवर इट विद अ पेपर. और उसको हमने पेपर से कवर कर दिया, सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल. तो आपको मैग्नेट तो अब नज़र नहीं आ रहा है. अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन. अब हमने क्या करना है, नीचे एक थ्रेड से एक कोई भी क्लिप लगा लो, या आप छोटी सी कोई भी चीज़ जो है आयरन की हो आपकी, एज अ सेफ्टी पिन भी आप ले सकते हो. तो उसको हमने थ्रेड के साथ बांध के उसके नीचे हम रखेंगे, ठीक है. फिक्स अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड. और उसको नीचे फिक्स कर देंगे. जो थ्रेड का एक एंड है ना, उसको नीचे हम फिक्स कर देंगे. तो माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व. हेयर इज द की. द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट. थोड़ी सी हमने उसको क्लैम्प पे जो कप लगाया ना, उससे हमने उसको थोड़ा सा छोटा भी रखना है. तो द क्लिप इज रिलीज इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट. अब आप देखोगे, क्योंकि कप में तो मैग्नेट है, आपको पता है ये बात. जब आपने उसको नीचे उसको थ्रेड को रखा तो इट विल बिकम स्ट्रेट, वो एकदम से सीधा हो जाएगा. तो हमें तो लगता है ना कि ये इट्स अ मैजिक. मैजिशियन क्या करते हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाते हैं, आपको लगता है कि ये तो जादू है. तो ये भी हमारे लिए एक तरह से जादू ही है. तो ये है इफेक्ट ऑफ मैग्नेट अ पेपर क्लिप हैंगिंग इन एयर. तो आपको लगता है कि ये तो इसमें हैंग कर रही है. ओके, नाउ लुक एट दिस एक्टिविटी. मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं. लेट अस वॉक इन द फुट स्टेप्स ऑफ मैग्नेस. चलो हम जो मैग्नेस ने किया था उसी के कदमों पे चलते हैं. ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन. इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ उसकी मैग्नेट की और आयरन की हम पोजीशन चेंज करते हैं. देयर विल बी अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ आवर शेपर्ड स्टिक. हम क्या करेंगे, ये हम स्टिक लेंगे ना, जो उसके आगे उसने तो आयरन लगाया था, हम मैग्नेट लगाएंगे. वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक. मान लो हॉकी की स्टिक आपने ले ली और उस पर आपने एक मैग्नेट लगा दिया. वॉकिंग स्टिक और अ क्रिकेट विकेट विद द टेप और सम ग्लू. कोई भी स्टिक आप ले सकते हो, उसके आगे आपको उसमें मैग्नेट को उसको चिपका देना है. लेट अस नो गो आउट ऑन अ मैग्नेस वॉक थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड. और फिर हम मैग्नेस की तरह ही उसको स्टिक को लेकर जाएंगे स्कूल में या प्लेग्राउंड में, कहीं पर भी हम उसको लेकर जाते हैं. तो क्या होगा, मैग्नेट स्टिक पिकअप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड. वॉट अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम. आपको देखना है कि उसके साथ कौन सी चीज़ें चिपक के आ रही हैं आपके. तो कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग. आप डेली ये काम जब करेंगे अपनी सराउंडिंग से, टेस्ट दीज विद द मैग्नेट स्टिक्स. यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट, टच दीज ऑब्जेक्ट्स विद इट एंड ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट्स स्टिक टू द मैग्नेट. फिर आपको ये देखना है कि जो चीज़ें उसके साथ चिपक कर आई हैं वो क्या है, आयरन की है या किस चीज़ की बनी हुई है. So prepare a table in your notebook as shown in the table. Look at this table 13.1. ये आपको टेबल दी गई है यहाँ पर. अब इसको आपको फिल करना है. 2-3 तो इसने फिल कर दिया है, तो बाकी इसमें आपको इसको फिल करना है. Look at the column of table 13.1 and note the objects that are attracted by a magnet. जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके आगे आपको यस लिखना है.
जो उसको नहीं कर रहे हैं उसके आगे आपको नो लिखना है। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विच दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसको अट्रैक्ट कर रही हैं। इज़ देयर एनी मटेरियल कॉमन इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। तो हमें ये बताना है कि क्या वो सारी चीज़ें जो है कॉमन है जो उसको अट्रैक्ट कर रही हैं। वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टन मटीरियल्स वेयर एज सम डू नॉट। तो हमें पता चलेगा कि मैग्नेट जो है वो कुछ ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, सब चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। द मटीरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक। अब हम मैग्नेटिक किसे बोलेंगे? जिन चीज़ों को मैग्नेट ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है दैट आर कॉल्ड मैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल और कोबाल्ट। These are the three materials which can attracted by the magnets, and the materials which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic material। जिनको मैग्नेट अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करता है दैट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। व्हाट मटेरियल्स डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल। अब आपको यहाँ हमने दिया है तो इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। देखो जो चीज़ें वुड से बनी है या ग्लास से बनी हुई हैं, कपड़ा है, दे आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इज सोयल अ मैग्नेटिक और अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सोयल जो है वो मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है? सॉइल तो नॉन मैग्नेटिक है, लेकिन अगर सॉइल के अंदर कोई चीज़ है दैट इज मैग्नेटिक। नाउ लुक एट दिस एक्टिविटी 3। इसमें आप देखो इसमें क्या है, रब ए मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल। अब जो है आप मैग्नेट को जो है सॉइल में या सैंड के अंदर उसको रब करो। पुल आउट द मैग्नेट, मैग्नेट को बाहर निकालो। ठीक है, बाहर निकाला हमने उसको। आर देयर सम पार्टिकल्स और सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट। क्या उस पर कुछ चिपका हुआ नज़र आ रहा है आपको? नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल। फिर हम उसको हल्का सा ऐसे हिलाएंगे और देखेंगे उस पर से सॉइल जो है वो नीचे झड़ जाएगी। तो आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट। क्या कुछ पार्टिकल्स फिर भी उसके ऊपर रह जाते हैं? तो these might be small pieces of iron picked up from the soil। तो ये जो है कुछ आयरन की फाइलिंग्स हो सकती हैं। तो छोटा छोटा चूरा जो होता है बिल्कुल वो ये हो सकता है। Through such an activity we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron। तो इससे हमें पता चलेगा कि जहाँ पे जो सॉयल है, अभी हमने आपसे पूछा ना कि सॉयल जो है वो मैग्नेटिक है। सॉयल तो मैग्नेटिक नहीं है बट उसमें कुछ मटेरियल ऐसा मिला होगा जिसे अब आप जहाँ पर लोहे का काम होता है ना, घिसाई विसाई का काम होता है, तो वहाँ पर जाकर अगर आप स्टिक लेके उस पर आयरन लगी हुई है आप उस सॉयल में उसको घुमाएंगे तो उस पर जो है इस तरह की फाइलिंग्स आ जाएंगी। तो वो सॉइल जो है आपकी मैग्नेटिक हो गई क्योंकि उसके अंदर आयरन है। तो थ्रू सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन्स पार्टिकल्स दैट हैव आयरन। Try this activity near your home, school or places where you visit on your holidays. Does the magnet with iron filings sticking to it look like any one of these shown in figure? तो जैसे कि ये आपको दिखाया गया है, क्या इस टाइप से उस पर अगर आपकी वो आयरन की फिलिंग्स चिपक रही हैं तो वहाँ की मिट्टी को हम बोलेंगे कि वो उसके अंदर जो है वो सैंड जो है उसके अंदर आयरन है। ठीक है, तो ये आपको करके लिखना है कि आपने कहाँ पर इसको करके देखा। ये अब आप इसमें करेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम इसका सेकंड पार्ट हम बाद में करेंगे। ओके बेटा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।